जैसा अभी आप सभी ने देखा कि जो बहुप्रतीक्षित एक रेलवे लाइन खरसिया पारुलकसा 277 किलोमीटर 21 स्टेशन और करीब 7,853 करोड़ रुपए की लागत से इसकी सौगात माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा इस राज्य को दी गई। जैसा कि माननीय रेल मंत्री ने पॉइंट आउट किया कि कितना लाभ होने वाला है इस रेलवे लाइन से इन टर्म्स ऑफ जो पॉल्यूशन में कमी आएगी, जो एक्स्ट्रा मैंडेज से कह सकते हैं कि रोजगार का सृजन होगा जब ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन की फेज में होगा। इसके साथ साथ अन्य तमाम प्रोजेक्ट जो कि इस राज्य के लिए, इस राज्य की जनता के लिए, उसके बहुमुखी विकास के लिए जो क्रिटिकल है, इनके एस्पिरेशंस पिछले कई वर्षों से या बहुत लंबे अरसे से जो एस्पिरेशंस थे, उन सब विषयों पर माननीय रेल मंत्री जी ने चर्चा की। जैसे कि हम एक फॉर एग्जांपल ले सकते हैं रावघाट से जगदलपुर, या जो हम उत्तरी छत्तीसगढ़ जिसे हम सरगुजा संभाग या जशपुर का जो क्षेत्र है, उसको जो हमारा ट्रंक रूट है हावड़ा मुंबई, उससे कनेक्ट करते हुए साडेगा, पाथलगांव, अंबिकापुर, रेणुकूट, बरवाडी से उसको जो हमारा ट्रंक रूट हमारा जो दिल्ली और कोलकाता का है, तो उससे एक परपेंडिकुलर कनेक्शन देने की बात हुई। इस तरीके के कई प्रोजेक्ट्स जो कि फ्यूचर में होने हैं, उनके लिए FLS सैंक्शन हो चुके हैं और DPR विभिन्न स्टेजेस में उसकी है, जो कि बहुत जल्दी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि दिसंबर तक वो सभी पूरे किए जाएंगे। और एक बार जब DPR बनकर तैयार हो जाती है, इन प्रोजेक्ट्स के विषय में उनका FIRR, EIRR, उसका क्या आर्थिक पहलू क्या है, सामाजिक पहलू क्या है, कैसे इस क्षेत्र के एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को कैसे प्रिजर्व करेगा, कैसे ओवरऑल क्षेत्र का विकास होगा, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब एक इस समग्र रूप से एक स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद इन प्रोजेक्ट्स को जो संबंधित हमारे अन्य मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हुआ, वित्त मंत्रालय हुआ, और फाइनली नीति आयोग जो कि जिसे अप्रूवल मिलना है, तो उनको इन सारे प्रोजेक्ट्स को उनके समक्ष रखा जाएगा और छत्तीसगढ़ की जनता को इन प्रोजेक्ट की सौगात मिलेगी। हमारे सभी सांसद साथियों पर मैं सबसे पहले तो केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, अश्वनी जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है और विशेष रूप से बड़ौदा बाजार मेरी लोकसभा क्षेत्र में है, जहाँ अभी तक रेलवे लाइन नहीं है, और वहाँ के लिए आपने प्रोजेक्ट दिया। उसके लिए छत्तीसगढ़, क्योंकि आप ट्रिपल लाइन, चौथी लाइन, ये सब पूरी छत्तीसगढ़ में डल रही है और उससे पूरी छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट होगा। आपसे एक ही बात का आग्रह है कि हमारा पूरा बस्तर और हमारा पूरा सरगुजा और जशपुर, मुख्यमंत्री जी ने जो बात की है, अगर छत्तीसगढ़ को डेवलप करना है, नक्सलवाद तो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समाप्त हो रहा है, अब वहां पर विकास पहुंचा, तो हमारी अभी जो रेलवे ट्रैक दिल्ली राजगढ़ से राजघाट की डाल रहे हैं, उस ट्रैक कहीं मेन रोड पर ले रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छी कोंडागांव कांकेर से नजदीक पड़ता है, कांकेर कोंडागांव, उससे हम जगदलपुर तक उसको ले जाए। ऐसे ही जशपुर इलाके में और हमारा जो सरगुजा एरिया है वो कटा हुआ है, उसको अगर हम कर लें तो छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्र को, क्योंकि 30% एरिया ही अभी छत्तीसगढ़ का रेलवे से जुड़ा हुआ है और जंगल का बहुत बड़ा एरिया है, और हमारे रायपुर के आसपास के जो रेलवे स्टेशन हैं, उन रेलवे स्टेशन को अपग्रेड तो हो रहे हैं, परंतु वहां पर ट्रेन के रुकने का स्थिति शुरू हो जाए। आपको इसके लिए भी धन्यवाद है कि अभनपुर का ट्रेन शुरू हो गया है, अभनपुर रायपुर का मेमू ट्रेन, उसको धमतरी तक बढ़ाना है और धमतरी से आगे फिर की कोंडागांव तक जाएगी और कोंडागांव से उसको जगदलपुर, तो ये धमतरी तक का भी मुझे लगता है 1 साल में पूरा हो सकता है। मैं इस बड़ी परियोजना के लिए जो आपने
खरसिया, नया रायपुर, बड़ौदा बाजार को जोड़ने का लिया। इसके लिए मैं आपको, आपकी पूरी टीम को और इस बात की उम्मीद करते हुए कि छत्तीसगढ़ में और तेजी से आप कर रहे हैं, उसके बाद भी और तेजी से हमारा एरिया जो जंगल का, आदिवासी और शेड्यूल कास्ट का एरिया है, बहुत दूर का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो। अच्छा लगेगा। और एक चीज़ आपको, एक संधि भी मैंने दिया था जब पीएनआर रेलवे का विस्तार हुआ, पहले जब रेल लाइन बिछा तो उस समय हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं राजा भूपदेव सिंह जी ने, उन्होंने लगभग 2500 एकड़ जमीन, लगभग 2000 एकड़ जमीन रेलवे को उन्होंने फ्री में दिया था। और वो संधि राजा भूपदेव सिंह द्वारा किया गया था, उसकी कॉपी भी आपको दिया हूँ। तो उस आधार पर भी हमारा एक हक बनता है कि रायगढ़ में इन ट्रेनों का स्टॉपेज हो। तो आपसे विशेष निवेदन है कि हमारे रायगढ़ वासियों को जो जो ट्रेनें नहीं रुकती हैं उनका सौगात आप दें। पिछले बार माननीय सिंधिया जी जब यहाँ रेल मंत्री रहे तो उनसे हमने इस संधि के विषय में बात किया था, तो उन्होंने गीतांजलि को स्टॉपेज दिया था। तो आपसे भी निवेदन है कि हमको जो 8 ट्रेनें हैं उनका स्टॉपेज दें। बस इतना करके मैं धन्यवाद देता हूँ। डबल इंजन की सरकार और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेकों सौगातें मिली हैं। अभी जो नई स्वीकृतियाँ मिली है खरसिया से कर्नूल कासा नया रायपुर होकर के, तो नई परियोजना की जो स्वीकृति मिली है, ये पूरा 100 करोड़ प्रोजेक्ट और कहाँ 47,000 करोड़ की बजट छत्तीसगढ़ को दिए हैं। मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। हमारे माननीय सीएम साहब विष्णुदेव साय जी और सभी सम्माननीय सांसद हैं, लगातार माननीय मंत्री जी से जुड़ते रहे और मंत्री जी ने आश्वस्त किए थे कि छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें मिलेगी, आप लोगों को कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमने जितना होगा उससे भी ज़्यादा माननीय मंत्री जी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दिए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ को कई ऐसे नई रेल लाइनों का विस्तार हो रहा है, जहाँ पहली लाइन है और दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, उसी तरह अमृत स्टेशनों का निर्माण हो रहा है। एयरपोर्ट की तरफ पर एक बड़ी सौगात रेल मंत्रालय के द्वारा प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ को। मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से अभिनंदन करना चाहूँगा और माननीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद महोदय। मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी से कि वे आज के इस अवसर पर अपने विचार हमसे साझा करें। और मैं आपसे मिला भी और ठीक उसी दिन आपने इस लाइन परियोजना का आपने घोषणा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि खरसिया हमारे रायगढ़ से बहुत नज़दीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ हम रायगढ़ वासियों को मिलने वाला है। इसके लिए आपको और हमारे माननीय सीएम साहब जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सांसदों को बहुत धन्यवाद। सर, एक निवेदन ये था कि रायगढ़ में जो ट्रेन हैं, लगभग 8 ट्रेन हैं, वो रुकती नहीं है। और मैं आपको इस बात